तमाम पुरानी सिफारिशात रोल बैक। ECL से 100 से ज्यादा शख्सियात के नाम निकाल दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज, शाहिद खाकन अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ के नाम भी खारिज। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर रहनुमाओं का नाम भी ECL से निकाल दिया गया। ये तमाम नाम नैब और FIA की सिफारिश पर ECL में डाले गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हुई तो कामयाब नहीं होने देंगे। DG ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज थ्रेट्स और साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे। इदारे काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह चौकन्ना हैं। कौमी सलामती कमेटी के दूसरे इजलास में भी मुदाखलत साबित हुई। लंदन में बैठकर मेरे खिलाफ साजिश हुई। यहाँ छोटा भाई और जरदारी भी मिला हुआ था। इमरान खान कहते हैं शहबाज ने कहा था मुदाखलत साबित हुई तो मेरे साथ होंगे। वाजे कर दूं कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता। शहबाज शरीफ कम से कम मुझसे माफी ही मांग लो। सुप्रीम कोर्ट इस साजिश की तहकीकात करे। ओपन समाअत होनी चाहिए। हमारे जो अरकान मुनहरिफ हुए वो सिफारत खानों में जाकर मुलाकातें करते रहे। आज़ादी मार्च के लिए अवाम का समुंदर इस्लामाबाद लेकर आऊंगा। इमरान खान का खेल हमेशा के लिए खत्म। इसने खतरनाक खेल खेला। ये शख्स अपनी कुर्सी की खातिर किसी हद तक भी जा सकता है। ये किसी भी रहम या रियायत का मुस्तहिक नहीं। मरियम नवाज कहती हैं कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां अब तुम्हारी अपनी तबाही का बायस बनेंगी। ये अपनी हुकूमत संभाल सका ना अपनी पार्टी। इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर होने की वजह गैर कानूनी फंडिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। कौम ये जान ले कि अमरीकी खत ड्रामे की वजह आरिफ नकवी के खिलाफ मुतवक्के फैसला है, क्योंकि वो जिस इल्जाम में पकड़ा गया है उस घपले में इमरान खान भी शरीक है। वाशिंगटन में वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने आलमी बैंक के MD से मुलाकात की। कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत की। मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और मुख्तलिफ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी कम करने और इदारा जाती इस्लाहात करने से मुतालिक IMF का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। वजीर खजाना की तस्दीक। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन। सहरो अफ्तार के औकात में भी बिजली गायब रहने लगी। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। एयरपोर्ट, स्टारगेट, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाहौर में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट। 2 से 3 घंटे तक लोड शेडिंग। देहात में सूरत हाल अबतर। बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। फैसलाबाद और मुल्तान में भी शहरी घंटों लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। भाई मैं तो ये कहूँगा अल्लाह तबारक व तआला इन हुक्मरानों को हिदायत दे। लोड शेडिंग का ऐसा अजाब है कि रोजे के टाइम अभी रोजा खुलने बैठे हैं और लाइट चली जाती है। घर में लेडीज कोई कपड़े धोने के लिए बैठी है, कोई सिलाई के लिए बैठी है, जो काम है हमारे वो रुक जाता है। हमजा शहबाज के हल्फ में फिर ड्रामाई सूरत हाल। गवर्नर हाउस में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल, मगर हल्फ लेने कोई ना आया। गवर्नर पंजाब की अदम मौजूदगी पर सादिक संजरानी ने हल्फ लेना था, मगर सदर की एडवाइस न आने पर वो इस्लामाबाद से लाहौर रवाना ना हो सके। गवर्नर पंजाब गैस्ट्रो का शिकार होकर हल्फ बर्दारी से आउट। अस्पताल में जेर इलाज। नून लीग अब कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेगी। लंदन में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की दोबारा मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल कहते हैं इमरान खान ने हमारी मईशत और मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस शख्स ने खारजा पॉलिसी तबाह की। हमने सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेज दिया। अब मुल्क की हालत बेहतर बना रहे हैं। इमरान जमहूरियत को कमजोर करने के मिशन पर है। नवाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात का एलामिया भी जारी। दोनों जमातों में नए चार्टर पर गौर के लिए आला सतह का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंपायर नहीं बन सकते। मसले का एक ही हल है कि इलेक्शन कराए जाएं। PTI ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
17 सियासी जमातों के खिलाफ केसेस का फैसला 1 माह में करने की इस्तदा। अब 30 रोज में फॉरेन फंडिंग का फैसला आने वाला है तो इस्तीफा मांगने लग गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं, फॉरेन फंडिंग से साबित हो चुका कि इमरान ने पैसा खाया। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को तो कहता है समात बंद कमरे में करो, आखिर क्या खौफ है इसे? इमरान खान की बौखलाहट इसी वजह से है। साजिश का बयानिया दफन, इन सब के नाम ECL में डाले जाएंगे। बलूचिस्तान तरक्की में बहुत पीछे रह गया। लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात नहीं। सुई से निकली गैस से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होता है, लेकिन यहाँ के बासियों को फायदा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुजदार कुचला कौमी शाहरा के सेक्शन 1 और 2 का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, खादिम पाकिस्तान के तौर पर यहाँ मौजूद हूँ। हम माजी पर हाथ मलते नहीं रहेंगे, बल्कि इससे सबक सीख कर आगे बढ़ेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों का इल्जाम। एक ही दिन में 60 अफराद को भर्ती किया गया। असद कैसर पर अब तक 350 से ज्यादा अफराद को असम्बली सेक्रेटेरिएट में लगाने का भी इल्जाम। ज्यादातर अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और सवाबी से है। तर्जुमान कौमी असम्बली का खबर पर तबसरे से गुरेज। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 105 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 19,462 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.54% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 186 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नैब की तमाम पुरानी सिफारिशात रोल बैक। ECL से 100 से जायद शख्सियात के नाम निकाल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज, शाहिद खाकन अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ के नाम भी खारिज। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर रहनुमाओं का नाम भी ECL से निकाल दिया गया। ये तमाम नाम नैब और FIA की सिफारिश पर ECL में डाले गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हुई तो कामयाब नहीं होने देंगे। DG ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज थ्रेट्स और साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे। इदारे काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह चौकन्ना है। मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कराची में भी खवातीन की आसानी के लिए आर्जी बाजार सज गए। खवातीन रात गए तक मुख्तलिफ स्टॉल से खरीदारी में मसरूफ रही।